प्यारे सत्संगी भाइयों, आज मैं एक बहुत ही अ, एक कॉमन सब्जेक्ट पर कुछ अपने विचार शेयर करूंगा। वो है स्वाध्याय। क्योंकि हमारे हमारे आश्रम से हर सप्ताह एक इस जैसे हम लोग स्वाध्याय शेयरिंग करते हैं, उसी तरह से वहाँ पे भी अ, हर शनिवार को एक मेल आ जाती है। उसमें एक सत्संग के बारे में अ, वीडियो रहता है। तो इस हफ्ते का इस शनिवार को जो आया है, उसका विषय है पावर ऑफ स्पिरिचुअल स्टडी। आध्यात्मिक स्वाध्याय की शक्ति, उसका पावर। उसमें स्वामी जी ने जिन्हें उसकी व्याख्या की है, उन्होंने बताया है यही बातें कि हमें स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए और नियमित ढंग से करना चाहिए, यानी रोज हमको करना चाहिए। कुछ समय कम रहने से हम किसी दिन कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा दिन नहीं बीतना चाहिए जिस दिन हमने स्वाध्याय नहीं किया। और स्वाध्याय करने के बाद ये है कि और तमाम बातें आ जाती हैं कि स्वाध्याय में हम क्या विषय चुने, उस विषय का स्रोत क्या हो, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से चुने। जैसे अब धर्म ग्रंथ जो है, स्क्रिप्चर जिनको कहते हैं, गीता। अगर कोई क्रिश्चियन भी हमारे ग्रुप में है तो बाइबल, गीता, बाइबल और कुरान भी ले सकते हैं जो मुस्लिम हैं। तो हमारे यहाँ जो गीता उपनिषद जो है वही आ, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माने जाते हैं। क्योंकि पूरा जो वेद है, वेद जो वेदांत है, उसका सारांश गीता में है। जैसा कि आप जानते हैं, सारे वेद जो है, चारों वेद, वेदों का जो निचोड़ है, वेदों का जो सारांश है, वो उपनिषदों में है। और सारे उपनिषद का सारांश जो है श्रीमद् भगवत गीता में है। तो हम सब यहाँ पर ज्यादातर लोग ध्यान पथ पे चलने वाले हैं, ध्यान मार्ग के साधक हैं हम। तो जहाँ ध्यान की बात आती है, वहाँ तो भगवत गीता की प्राथमिकता आ, और ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यानी हमें भगवत गीता से एक श्लोक कम से कम रोज पढ़ना चाहिए। और उसकी व्याख्या का जहाँ तक सवाल है, हमें उस पर ध्यान करना चाहिए। जो वाणी कृष्ण की है या जो प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं, उन पर हमें मनन करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। ध्यान का मतलब कि वो जो जो भी श्लोक का अर्थ हमारे समझ में आता है, उस श्लोक को मन में रख करके, यानी उसी पर ध्यान कीजिए। अगर आनापान सती ध्यान के ध्यानी हैं हम, अगर हम उस पथ के राही हैं, तो आनापान सती ध्यान तो आ ही जाएगा। जहाँ हम आंख मूंद के बैठे कि आनापान सती आरंभ हो जाता है। अब हो जाना भी चाहिए। यही हमारा हमारा आनापान सती ध्यान के प्रैक्टिशनर का एक लक्षण है। और तभी ये भी मालूम होता है कि हमारी साधना आगे बढ़ रही है। तो मैंने क्या कहा कि आप आंख मूंद के बैठे कि आपको आनापान सती आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो इस तरह से जब आपका ध्यान लग गया, अब उसके साथ में आपको आपका अनुभव थोड़ा बढ़ना चाहिए कि श्वास पर तो पूरा पूरा हम एकाग्रचित किए हैं, मन फोकस किए हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमको अगर आध्यात्मिक विषय की कोई बात है, तो हम उसे भी साथ में ले सकते हैं। फोकस ब्रेथ पे होगा, लेकिन उस ब्रेथ के साथ हमें जो महसूस हो रहा है, जो भाव पैदा हो रहे हैं, उस भाव को हमें, जो गीता श्लोक का अर्थ हमारे समझ में आता है, उसको एक साथ कर देंगे। तो आपको उससे अपना जो अर्थ जो आप लगा रहे हैं, जो आपकी अपनी व्याख्या है, उसको और आपको गहराई में जाएगी। तो हमें कुछ नया अनुभूति कराने वाला कुछ नॉलेज मिलेगा। इसीलिए इसको कहते हैं कि इस पर ध्यान करना चाहिए, गीता श्लोक पर ध्यान करना चाहिए।
मनन, ध्यान थोड़ा फ़र्क है इसमें, तो उसे ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपको शंका है कोई और कोई आपके आपके संपर्क में है, जो गीता अच्छा स्वाध्याय किया है, तो आप उससे भी विचार-विमर्श कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भगवद गीता में 700 श्लोक जो दिए हुए हैं 18 चैप्टर में, तो देखिए कितनी पतली-सी किताब है, बहुत मोटी नहीं है। इसके माने बहुत थोड़े में उसको दिया गया है। गीता में सूत्र भरे हुए हैं सब, उसमें बहुत कुछ गुत्थियाँ भरी हुई हैं। हमें उनको खोलने के लिए कभी-कभी मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो आप जो भी उपलब्ध हो उनके साथ में संपर्क करके आप देखें उन जो आप जिसके पास गए हैं, उनकी जो व्याख्या है वो आपको न केवल अच्छी लगेगी बल्कि आपको एक दूसरा दृष्टिकोण मिल जाएगा। तो उससे आपके मनन की गहराई बढ़ाने में और रुचि पैदा होगी और आप गहराई से उसे समझ पाएँगे कि वाक़ई में उसका अर्थ क्या है। तो इस तरह से हमें स्वाध्याय में गीता का श्लोक रोज़ एक श्लोक हो सके तो आप लीजिए। कोई श्लोक अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो एक श्लोक में आप 2 दिन बिता सकते हैं। लेकिन ये ख्याल रखिए कि सुबह से लेके सोने के समय तक में हमें जब भी समय मिले हम गीता का श्लोक उसको स्टडी करें। नॉट रीडिंग बट स्टडी, अध्ययन करें उसका, केवल उसका पाठन न करें। तो ये रही गीता की बात। और इसके बाद में हम चूँकि जीने की कला भी तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। हमें इस ज़िंदगी में अपनी यात्रा को, सांसारिक यात्रा को आध्यात्मिक यात्रा बनाने के लिए, हमारे सांसारिक यात्रा को आध्यात्मिक यात्रा की ओर उन्मुख करने के लिए हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, तो वो कला भी बहुत ज़रूरी है। उसको सीखना ध्यान सीखने से कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोनों इक्वल महत्व रखते हैं। जैसे कि एक किसी दूसरे दिन मैं आप लोगों को कुछ चर्चा कर रहा था, तो उसमें कहा था कि वो व्याकुलता और व्यावहारिकता। हम जो ज्ञान पाना चाहते हैं, हम ईश्वर के जिस भाव को हम लेना चाहते हैं, उसके लिए व्याकुल बिना हुए मिलता नहीं वो। लेकिन व्याकुलता का मतलब ये नहीं है कि अब व्यावहारिकता छोड़ दें। क्योंकि हम एक परिवार में जन्म हुआ, एक घर परिवार में रहते हैं। अगर आप आश्रम भी रहते हैं, आश्रम में भी रहते हैं, अगर आप सन्यासी भी हैं, तो वहाँ आप अकेले नहीं हैं और सन्यासी हैं। तो उनके बीच रहना, तो परिवार के साथ रहने की जैसी बात हुई। तो दूसरों के साथ में शांतिपूर्ण ढंग से जीवन यापन करने की क्रिया को ही जीने की कला कहा जा सकता है। तो वो व्यावहारिकता का मैंने नाम दिया था। तो व्याकुलता तब तक चरम पे नहीं ले जाना चाहिए, नहीं जाएगी ही नहीं। आपको जब सब छोड़ के जब आप उसके पीछे पड़ेंगे तभी आपको चरम पे पहुँचाया जा सकता है। जब तक उस स्तर पर अपने से नहीं पहुँच जाती, तब तक हमें व्यावहारिकता का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम वह वह मानसिकता न डेवलप करें, वो स्वभाव न डेवलप करें, जब तक कि हम चाहे जिसके साथ रहें, चाहे जो समस्या सामने आए, हम उसको झेलने में या उसको साथ डील करने में हमें क्रोध न आए। हम तब भी अपनी स्माइल और अपने प्रेममय जो हमारे उद्गार हैं, उनको हम मेंटेन कर सकें, तभी हम कह सकते हैं कि अब मुझे व्यावहारिकता का सर्टिफ़िकेट मिल गया। और उसके बाद तब हम व्याकुलता में पूरा-पूरा एकदम तन मन धन से हम उसमें डूब जाएँगे। इसका ख़्याल रखना पड़ता है। हमें अपनी मन को और लो, क्योंकि यही हमारा जो पहला प्रमाण पत्र है कि अब हम पूर्ण रूप से अब हम जा सकते हैं
व्याकुलता के क्षेत्र में, जहाँ कुछ नहीं बल्कि केवल ईश्वर और ईश्वर ही केवल। दरअसल कहिए तो उसी को संन्यास कहा जाएगा। बीच में संन्यास का जो आ, अर्थ है, संन्यास की जो मर्यादा है, वो काफी हद तक हल्की हो गई। क्योंकि जब लोग गेरुआ वस्त्र में, जब कोई गेरुआ वस्त्र धारण करके और अपने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, आश्रम में भर्ती होता है, तो उस सब उसे स्वामी जी भी कहते हैं, सन्यासी समझते हैं। तो बीच में हुआ क्या कि जो सच्चे सन्यासी थे, उन्हीं को देख करके कुछ ऐसे लोग भी अपने आप सन्यासी बनने लगे। वो सेल्फ अपॉइंटेड एक सन्यासी हो गए, तो इससे वो हल्का हो गया। लेकिन जहां मैं कह रहा हूं, जब आपको इस दुनिया में जीने की कला में पूर्णता का अनुभव हो, उसके बाद ही तब आप एक सन्यासी बनने की जगह पर पहुंच गए। इसलिए हमें व्यवहार में पहले परिपक्व होना पड़ेगा। कुछ भी समस्या है, कोई कुछ भी अपने को प्रॉब्लम पैदा कर दे, प्रहार कर दे अपने ऊपर, लेकिन हम उसके ऊपर क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध नहीं करेंगे। और ऐसी बात नहीं कि जबरदस्ती हम अपने को पकड़ के रखे हैं। क्रोध हो रहा है भीतर में, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर रहे हैं, तो वो अवस्था की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सचमुच जब आपको क्रोध नहीं आ रहा, जब भी आप किसी के साथ में किसी बात के लिए उलझ जाते हैं, तो उसमें पहले ये देखिए कि मुझे कितना क्रोध आ रहा है। तो उसमें जितना मालूम हो, समझ लीजिए कि मुझे इस थोड़े का ऑपरेशन करना अभी बाकी है। तब फिर भीतर में बात जान लिए, तो बाहर से जैसा कुछ हो, प्रेम सहूलियत से उसका एक समझौता करके हम फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये नोट किए रहते हैं कि हमने अभी भीतर में कितनी हिंसा है, कितना क्रोध है, कितनी असमानता है, कितनी ईर्ष्या है। तो इस चीज को अध्ययन करते थे, हमें इसकी चेकिंग जरूर करनी चाहिए। नहीं तो लगता है कि हम हमेशा ध्यानस्थ हैं, हमेशा हम ध्यान की अनुभूति में ही है, मेरा ध्यान हमेशा लगा हुआ है। लेकिन कहीं जाके आपकी जो आध्यात्मिक गाड़ी है, तो कहीं पूरी तरह से रुक जाएगी या फंस जाएगी। इसलिए हमको इस जगत में पूर्णतया शांति और प्रेम के नेचर में हम रह सकते हैं। अगर उसको मेंटेन करते हुए, तभी समझिए कि अब हम पूर्णतया ईश्वर के नाम पर हम उसमें लीन हो जाएंगे। तो ये बात है। तो स्टडी करने में हमको इस तरह के गाइडेंस भी मिलते हैं। आप देखिए गीता में, रामायण में तो भरा हुआ ही है। तो हमें स्क्रिप्चर में केवल यही गाइडेंस नहीं है कि हम कैसे भगवान को प्राप्त करें, ईश्वर साक्षात्कार हम करें, केवल इसी के ऊपर हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में केवल उसकी ही बात नहीं है। हमें सांसारिक जीवन में भी सफल होके कैसे चलना चाहिए, उसका भी पूरा गाइडेंस दिया हुआ है। और ईश्वर जब अवतार लेते हैं, तो इस दुनिया में आते हैं, इसीलिए आते हैं कि वो खुद इस दुनिया में रह करके एक मनुष्य का जीवन बिता करके वो एक उदाहरण सबके सामने प्रस्तुत करते हैं कि अगर ये व्यक्ति ऐसे रह सकते हैं, तो हम भी क्यों नहीं रह सकते हैं। इस तरह से प्रेरणा, बहुत पावरफुल इंस्पिरेशन देते रहते हैं। जैसे भगवान राम, कृष्णा, हनुमान जी और जितने भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि संतों के द्वारा ही ये काम संपन्न हो सकता है। फिर भी भगवान अपने आप मानव शरीर धारण करके यहाँ आते हैं, ताकि हम उदाहरण में उनको देखें। तो जब उनको मनुष्य रूप में देखेंगे, वो जब अपनी बात कहेंगे, जो काम करेंगे, तो हमें यही मालूम होगा कि कोई मनुष्य कर रहा है। तो इससे हमारे ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमारे संस्कार तेजी से बदलते हैं। इसीलिए हमें कहीं भी अवतार की बात अगर आती है, तो उसे हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। अब तो कृष्ण तो चले गए, ये अपना वो शरीर छोड़ करके, लेकिन जो कृष्ण के भक्त हैं, वो जब उनका भाव खूब गहरा होता है, तो बिल्कुल कृष्ण को ही देखते हैं उस भाव में।
मेरा कहने का मतलब ये कि हम जो अध्ययन करें, अगर उसमें हमारे अ, पूर्णता जो है, जो मानव की पूर्णता है, जो कि आध्यात्मिक जीवन में योग्य उसको बनाता है, तो उस पूर्णता का अनुभव जहाँ भी होने लगे, उसे पकड़ना चाहिए। तो हमको चाहे जहाँ भी, चाहे जो भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, चाहे जिस किसी का प्रवचन सुन रहे हैं, हमें अगर कोई बात ऐसी है जो सीधा हमारे दिल दिमाग पे असर डाल रही है, बड़ा अच्छा भाव पैदा हो गया है, तो उसे हमें फिर बाद में पढ़ना चाहिए, बार-बार पढ़ना चाहिए। अब आइए गीता, जैसे गीता में स्वाध्याय करने चलें, तो हमें हर कोई किसी न किसी पथ पे चलता है। जैसे कोई अपने को एक कर्म योगी मानता है, कोई भक्ति योगी मानता है, कोई ध्यान योगी को राजयोगी मानता है। तो उसके लिए अगर हमें गीता पढ़ रहे हैं, तो एक तुम्हारा नियमित जो है अभ्यास की बात है, तो प्रतिदिन 1 श्लोक पढ़ेंगे। लेकिन गहन अध्ययन करने के लिए, या अगर वही कोई चीज़ है जो रोज़ पढ़ना है, तो उसके हिसाब से भी हमें विशेष अध्ययन करना चाहिए। जैसे भक्ति योग जो है, भक्ति योग का वर्णन जो है वो 12वें अध्याय में है गीता में, और इसका कर्म योग जो है उसका वर्णन हमें तीसरे अध्याय में है। तो अब 6वें अध्याय में जो ध्यान के पथ पर चलने वाले हैं, उन्हें 6वें अध्याय में उसका सबसे ज़्यादा मटेरियल मिलेगा। देखिए, इसका मतलब मैं ये नहीं लगा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि तो ये तीसरे अध्याय में ही कर्म योग है, या 6वें अध्याय में ही ध्यान योग है, या 12वें अध्याय में ही भक्ति योग है। ये नहीं कह रहा हूँ, उसमें अधिकांश बातें हैं। बाकी हर कोई योग, हर कोई पथ की साधना गीता के 18वें चैप्टर में उसको बिखेर दिया गया है। उसको छिटका दिया गया है। हर चैप्टर में हर योग की बातें आपको मिलेंगी। लेकिन ये खास है। देखिए 12वें चैप्टर में देखिए, मैंने इसे खोल के रख भी दिया, उसमें भक्ति योग की बात है। तो कृष्ण ने समझाया है कि भक्ति योग के लिए तो सबसे खास बात पर जिस पर जोर दिया जाता है कि अनवरत मेरा स्मरण करते रहो, यानी मेरा जाप करते रहो। तो भक्ति योग का ये बहुत सरल तरीका है कि हमेशा वो किसी न किसी रूप में भगवान का जाप करता रहे, यानी उनका ख्याल करता रहे, हमेशा उनको अपने मन में लिए रहे। उसके बाद वो आगे जाके बता रहे हैं कि ध्यान की बात भी उसमें कही गई है कि पूरा जो ध्यानी है, ध्यानी जिस तरह से अपने आप को पूरा सरेंडर करते हैं भगवान के चरणों में, तो भक्ति योग में भी वो बात कही गई है। लेकिन चूंकि वो कठिन है, ध्यान सबसे नहीं होता, होता भी है तो एक निश्चित स्तर तक ही होता है, वो पूर्ण सरेंडर नहीं हो पाता। ये ये बात जो है आपको इस प्रश्न के उत्तर में भी मिलेगी, या सोच करके आपको निकालना होगा कि निर्गुण की साधना और सगुण की साधना में क्या फर्क है। निर्गुण और सगुण की जो साधना है उसमें खास फर्क यही है कि निर्गुण जो है वो उसकी साधना बहुत ज्यादा कठिन है। सगुण भाव की जो साधना है वो उससे आसान है, क्योंकि हम भी सगुण जीवन में अभी हमारा मन उसमें एकदम हमेशा उससे कनेक्टेड है। तो सगुण भाव जब ईश्वर का देखते हैं तो उससे मिलाने में आसानी होती है। लेकिन अगर सगुण जीवन हम जी रहे हैं और निर्गुण ब्रह्म के साथ में मिला के उसको खोजने की, उससे अपने को मिला देने की चेष्टा करेंगे तो वो कठिन होगा। तो अब हम देखिए, जैसे एक कहावत है ना कि सगुण और निर्गुण दो हो गए, तो सगुण जब भगवान निर्गुण है तो सगुण किस बात का, ठीक है, हम मान सकते हैं कि भगवान की जो सबसे ऊंची अवस्था पे जो भगवान है जो, तो वो ब्रह्म जो है तो वो निर्गुण ही रूप में निर्गुण, लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कि वो सगुण रूप में उपलब्ध हैं। जैसे कहा गया है ना कि सद्गुण में सब गुण होत हैं,
निर्गुण में गुणनान, किंतु निर्गुण में बस एक गुण सद्गुण प्रकटनान, यानी निर्गुण में एक गुण केवल है। सद्गुण में तो सब गुण भरे हुए हैं, निर्गुण में कोई गुण नहीं है। लेकिन इसके साथ भी एक अपवाद है कि निर्गुण में भी एक गुण है। वो गुण ये है कि वो सद्गुण में वो प्रकट होता है, ऐसी व्यवस्था की हुई है। निर्गुण केवल निर्गुण में ही हमेशा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। उसने एक ऐसी ब्रांच लाइन निकाल दिया है कि उसके माध्यम से वो सगुण रूप में भी है। क्योंकि जो भक्त निर्गुण रास्ते पर नहीं चल सकते हैं, उन्हें तो कोई रास्ता चाहिए। ईश्वर तो हम लोगों का किसी न किसी तरह से, किसी न किसी समय के बाद तक हमारा उद्धार करना चाहता है, तो इसलिए वो सद्गुण रूप में आता है। जैसे कृष्ण देखिए, सद्गुण रूप में ईश्वर ने अवतार लिया, अब वो सद्गुण रूप हो गया भगवान का। निर्गुण ब्रह्म जो है उसी के रूप है वो। और गीता में आप देखिए कि उन्होंने मैं और मुझको बोल के जितना उपदेश दिया है, जैसे जो मुझको भजता है वो मुझके मेरे पास आता है, जो छोटे छोटे देवताओं को भजता है वो उनके पास जाता है, जो पिशाचों को भजता है वो पिशाचों के पास जाता है। इस तरह का बड़ा अच्छा वर्णन किया है कृष्ण ने। तो वहां पर ये समझाया गया अच्छी तरह से कि वो किसी भी रूप में, सगुण रूप में भी वही निर्गुण ब्रह्म जो है वो सगुण रूप में भी हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इसलिए और इस बात की जोहस करते हैं कि कौन व्यक्ति निर्गुण पद से धक्का खा के वहां से असफल होके आया है, तो कौन एक सहज पथ खोज करके अब मेरे पास आने के लिए घूम रहा है, तो उसको उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो इसी तरह से आप साधक भक्त जिस भी किसी रूप में, जिस भी किसी भाव में ईश्वर को चाहता है, बहुत दिन से भज रहा है, वो उसी रूप में उसको सामने प्रकट हो जाते हैं। अगर आज तक ईश्वर का वह रूप जो कोई नहीं जानता, कभी नहीं हुआ है, वो भाव भी, वो रूप भी पैदा हो जाएगा। उस रूप में भी भगवान मिल जाएंगे, बशर्ते कोई साधक उस पर उसकी साधना बहुत गहराई से, बहुत बड़ी एकाग्रता के साथ करे कि मैं आपको इसी रूप में देखना चाहता हूँ, जो रूप आज तक दुनिया में कोई नहीं देखा है, तो भगवान उसके लिए वो रूप बना के उसके सामने हाजिर होंगी। तो आप अपने थोड़ा टॉपिक की ओर ध्यान दें। तो यही है कि हम जब स्वाध्याय करें, तो स्वाध्याय करने के समय हमें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि मैं जिस पथ का साधक हूँ, हमारी साधना को और ज्यादा गहराई में ले जाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए यहाँ हमको क्या मिल रहा है, यहाँ हमको क्या मिल रहा है। तभी आप जो है अपनी साधना का भी पोषण बहुत अच्छी तरह से करेंगे, और अपनी साधना के अलावा वो जो व्यावहारिकता वाली बात है, उसमें भी आपके काम आने वाले सूत्र बहुत से समझ में आएंगे। जैसे अब 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया है कि जब आप अगर पूरा पूरा समर्पण हमें नहीं कर सकते, तो ठीक है आप जाप कीजिए। अगर जाप भी आप नहीं कर सकते, तो उसके बाद ये कहा कि तो ठीक है आप मेरे लिए काम कीजिए। अब देखिए ये आसान कैसे हो जाता है। आसान इसलिए हो जाता है जब आप भगवान के लिए काम कर रहे हैं, यानी उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वहां पर भी उस सूत्र में ये भी सम्मिलित है कि उनकी सेवा करते रहें, तो अपना मन जो है उनके ऊपर मन भी लगा रहे। केवल शरीर से ही सेवा नहीं करना है, मन भी उनके ऊपर लगा रहे। लेकिन आपको यहाँ पर कंसेशन क्या मिल गया? कंसेशन ये मिल गया, जब ध्यान करने बैठेंगे तो 100% 100% आपको एकाग्रता उनके चरणों में रखनी होगी। लेकिन यहाँ पर 100% की बात नहीं है। आप काम कर रहे हैं उनकी सेवा के नाम में, और मन भी थोड़ा लगाए हैं उन पर, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जाना आपको उसी जगह है। अंत में जब ईश्वर
से आपको जब गहरे भाव पैदा होते हैं, जब अनुभूति होती है, तब आपको ऐसा लगता है कि बस अब इससे ज्यादा आनंददायक कोई चीज नहीं है। ईश्वर की सेवा में ही पूरा मन लगा दें। तो अब अपने आप देखिए, वो आपका जो 45% से शुरू हुआ, फिर 65% हुआ, फिर 70%, फिर 75% हुआ, अब आपका वो भी 95% पे चला जाएगा। क्योंकि सेवा करते करते आपको अनुभूतियां आने लगी। जब अनुभूतियां आने लगी, तो जो मन थोड़ा थोड़ा लगाए रहते थे और मन व्यावहारिकता में रखते थे, तो अब ये होगा कि अब वो मन उतना बाहर में क्यों पड़ा रहे, उसको भी बुला लो एक जगह। तो फिर अब 100% मेंटल कंसंट्रेशन भी उस सेवा में हो गया। अब आपका 100% वहां पे कंसंट्रेशन हो गया। अब सेवा ही आपका ध्यान हो गया। सेवा ही आपका ध्यान हो गया। और आप ध्यान वाले ध्यानी लोग जहां पहुंचते हैं, वहां आप पहुंच गए। तो ये बातें आपको, आप शास्त्र में कहीं पढ़ेंगे तो आपको लिखी हुई मिलेंगी कि तीनों मुख्य जो योग है, तीन तीन तो कहना पर्याप्त भी नहीं होता, लेकिन कहा जाता है। जैसे उसमें राजयोग और ध्यान योग कहा गया, तो राजयोग और ध्यान योग को ज्ञान योग के अंदर ही रखा गया है। क्योंकि अंत में होता है ज्ञान ही हमको। वो ज्ञान होने का मतलब ये कि हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। तो आप चाहे जिस पक्ष से जाएं, वहां पहुंच जाते हैं। तो मैंने यही प्रयास किया आपको समझाने का कि कर्मयोगी कैसे ध्यान योगी की जगह में पहुंचता है। पहले उसे, ठीक है, भगवान ने बोला आपके लिए मैं इतना डिस्काउंट देता हूँ, इतनी रियायत देता हूँ, अब आप ऐसा कीजिए कि काम मेरे लिए करते रहिए और थोड़ा थोड़ा मन भी मेरे ऊपर रखिए। तो चलो ठीक है, एग्रीमेंट हो गया। अब साधक को अच्छा लग रहा है कि कोई ये बात नहीं है कि पूरा 100% कंसंट्रेशन करके ध्यान में जाऊं। ये एक परेशानी चलो हट गई, थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है। जैसे कोई चीज आप खरीदते हैं तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, तो वही जो मेंटल कंसंट्रेशन की बात है, वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होने लगा। और भगवान की सेवा करते रहे, धीरे धीरे देखिए कि आपका इंस्टॉलमेंट इतना बढ़ता चला जा रहा है कि पूरा जो 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 एग्रीमेंट था, उसमें जो बात थी वो पूरी हो गई। आप पूर्णतया ईश्वरमय हो गए। आप एकदम एस्ट्रल बॉडी के एकदम गहनतम पॉइंट में आप पहुंच गए और आप ईश्वरमय हो गए। आपका हृदय जो है वो बहुत ही 100% के नजदीक तक पहुंच गया है। किसमें? शुद्धिकरण में। बिना शुद्ध हुए आप बुद्ध नहीं बन सकते। इसलिए हमें शुद्ध होना, शुद्धिकरण की जरूरत होती है। प्योरिफिकेशन ऑफ आवर हार्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, प्योरिफिकेशन ऑफ थॉट्स, प्योरिफिकेशन ऑफ फीलिंग्स, प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशन, प्योरिफिकेशन ऑफ एक्शन। हर चीज जो है पूरा पूरा शुद्ध होगी, तभी आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। आपका गुरु तो सर्टिफिकेट देगा कि ठीक है बेटा, अब तुम बहुत तैयारी कर ली हो। तो आपका जब वहां गेट पर खड़े रहेंगे सदगुरु, तो वो कहेंगे कि हाँ ये इसको ले लो। कोई पूछेगा नहीं आप इनको क्यों बोल रहे हैं लेने को। एक सदगुरु बोल रहा है तो नारायण भी सामने झुक जाएंगे कि सदगुरु बोल रहा है, उनका शिष्य। तो सदगुरु जब उसको सर्टिफिकेट दे दिए हैं, तब तो वो मेरे समान है। वो मेरे समान है, क्योंकि देखिए गीता में कहा गया है कि चतुर्विधा भजन्ते माम। चार तरह के लोग भगवान को चाहते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें चाहते हैं। तो उसमें चौथे तरफ के जो लोग हैं, सर्वश्रेष्ठ जो लोग हैं, सीकर ऑफ गॉड, उनको कहा है कि दे आर माई माई दे आर माई ओन सेल्फ। वो मेरा अपना जो सेल्फ है वो वही है। यानी वो, उन्हें मैं समझना, समझना कि वो मेरे जैसे हैं। तो उसी तरह से जब सदगुरु शिष्य के लिए जाकर कहता है कि इनको पास कर दिया मैं, तो पास कर दिया, तो फिर वो तो समझ गए। नारायण वहां रहेंगे, वो भी समझ जाएंगे, तब तो ये मेरे जैसा है। अब चलो आप नारायण के पास चले गए। तो अब रही बात ये कि ये इसका मैंने एक विश्लेषण किया, प्रयास किया। तो ये हमको जोड़ना है स्वाध्याय के साथ।
तो जब हम स्वाध्याय करें तो हमको एक इस बात की परख करती रहनी चाहिए कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, हमें क्या मिल रहा है। जैसे कोई आप कोई भजन गा रहे हैं तो भजन में देखिए उसमें सूत्र क्या हमको मिल रहा है। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे अपने व्यक्तिगत साधना में हमें बहुत ही मदद करेगी, जो हमारे भावों को और निखार देगी और पवित्र बना देगी। तो अब ये रही सगुण निर्गुण वाली बात। तो ईश्वर ईश्वर को हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेदांता फिलॉसफी में सच्चिदानंद की ही का ही नाम दिया गया है। ईश्वर का, भगवान का, ब्रह्म का। अहम ब्रह्मास्मि जिसको कहते हैं, तो ब्रह्म जो है उसका नाम सच्चिदानंद रखा गया है। वो आ, निर्गुण निराकार ही है, सच्चित आनंद। वह उसका मतलब होता है कि वह आनंद जो हमेशा रहता है, हमेशा है, सत्य जो हमेशा है वही है सत्य। चित्त माने कि जो हमेशा चेतन है, उसमें चेतना हमेशा है। जैसे आदमी की बात है तो लोग कहते हैं आदमी मर गया, तो ठीक है, मान लीजिए आदमी मर ही गया, तो वो शरीर चेतना नहीं है, शरीर हमेशा रहेगी भी नहीं। अगर कुछ न करें तब भी धीरे धीरे सड़ के खत्म हो जाएगी, सड़ जाएगी, या तरह तरह के जो जीव वगैरह जो जानवर हैं उसको खा जाएंगे। तो इस तरह से ईश्वर जो है वो हमेशा है और हमेशा चेतन है। और जो चेतन है, जो चेतना है, उस चेतना, हमेशा वो चेतना आनंदमय है। ईश्वर की परिभाषा देखिए यहाँ निकल आ रही है। तो आप सबकी सच्चिदानंद की बात जब करें, सच्चिदानंद शब्द को हम बचपन से ही जानते हैं, हजारों बार उसके बारे में सोचा होगा, हजारों बार सुना होगा, बहुत बड़े प्रवचनकर्ताओं से, साधुओं से संत होगा। लेकिन हमें वो सोचने की आदत बननी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, आनंद का मतलब क्या हुआ। अब हालांकि आनंद का मतलब तो आपको कोई समझा नहीं पाएगा। बात फिर बहुत साधारण जगह पे पहुंच गई है। जैसे कोई कहे कि भगवान कैसा होता है, तो अनुभव बताइए, तो वही बताएंगे कि आपको वो अनुभव अपने आप को करना होगा। तो जो आनंद है, सच्चिदानंद का जो आनंद है, पूर्णतया प्योर प्योर जॉय, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, किसी तरह की इम्प्योरिटी नहीं है। उसमें न तो जैसे काम, क्रोध, लोभ, अब उसमें न तो काम का ट्रेस है, न उसमें क्रोध है, न उसमें लोभ है। इस तरह की जो निगेटिव इमोशंस हैं, जो मनुष्य को नीचे गिराने वाली जो इस चेतनाएं हैं, वो उसमें कोई नहीं। तभी उसे पूर्णतया शुद्ध कहेंगे। और उसी को प्राप्त करने के लिए हम साधना करते हैं, हम ध्यान करते हैं। ध्यान करते 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 धीरे धीरे हमारा प्योरिफिकेशन होता है। और प्योरिफिकेशन होता है, इसका प्रमाण ये है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, इंद्रियां हैं, वो अपने विषयों की तरफ पहले इतना तोड़ फोड़ करके वहां पर टूट के जाती थी, हमेशा जोड़ देके, अब उधर नहीं जाती, अब कम जाती। अब जो कुछ भी कौतूहल वाली चीजें, जो कि इंद्रियों को आनंद देने वाली जो चीजें हैं, आनंद शब्द का प्रयोग वहां हो ही नहीं सकता, यानी कि प्लेजर एंड जॉय। तो जो हमारी जो सेंस को जो प्लेजर देने वाली चीजें थी, पहले मन उधर ज्यादा जाता था, अब उधर क्यों जाने लगेगा, तब समझिए कि हमारा ध्यान ठीक हो रहा है। आपको लालच की चीजों की रहती थी, वो लालच छूट गई। अगर पहले इच्छाएं होती थी कि हम दिन में, ऐसे भी लोग हैं कि दिन में 7, 8, 10 कप चाय पीते हैं, जो साधक साधना में आ गया, उसको एक आध दो साल में ही देखिए ना, अगर चाय नहीं मिली तो नहीं मिली, दिन भर में अगर किसी ऐसे जगह चला गया, किसी कैंप में चला गया, किसी साधना के शिविर में चला गया, वहां जाने पर देखा कि उसको चाय वहां नहीं मिलती है, अब उसका उसको कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। ये सब लक्षण है कि हम स्पिरिचुअल हो रहे हैं कि नहीं, हमारे मन, बुद्धि, विचार का शुद्धिकरण हो रहा है कि नहीं।
तो इसलिए से हमको अपने स्वाध्याय में इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। ऐसी बातें, ऐसी किताबें, अ, ऐसे विषय को हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे मन की शुद्धि हो। शुद्धि हो मतलब जिससे हमारे साधना में हमको मदद मिले। जैसे आप योग की जो क्रियाएँ, जैसे आनापान-सति ध्यान, ये अभ्यास करने में लगता है सहज है, अच्छा है, लेकिन विषय बहुत गहरा विषय है। अगर पत्री जी ने कुछ कहा है, कुछ लिखा है और लोगों ने लिखा है अगर, तो उसको आप बार-बार पढ़िए, उसे बार-बार पढ़िए। आपको उसके जो गहराई में रहने वाले सूत्र है, उसका मतलब आपको समझ में आएगा। जैसे आनापान-सति का जो सबसे गहराई वाला जो व्याख्या उनकी है, वो आपको अ, इसमें गीता में आपको मिलेगा। अपाने जुह्यतम प्राणे, प्राणापानम समाचरित नैसा क्या है, ये प्राण अपान में मिलता है, अपान प्राण में मिलता है, उसके बाद में तब जाके श्वास का एक अपना अलग रूप बनता है। उस उसकी मदद से हम और गहराई में जाते हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हैं। और बहुत सी ऐसी वहाँ पर बातें कही गई हैं जो हम गीता 100 बार पढ़े होंगे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे। एक जैसे एक जगह है नासिकाग्रे, ये एक बताने लायक बात है, आप इसे ध्यान में रखेंगे तभी अच्छा है कि ये मैंने देखा है, मैंने कम से कम 25-30 अंग्रेजी ट्रांसलेशन गीता की मैंने खुद पढ़ा है, जिसमें लिखा है चैप्टर 6 का जो ध्यान योग का चैप्टर है, उसकी व्याख्या में कि नाक की टिप ऑफ द नोज, यानी नाक का जो अगला भाग है उस पर ध्यान कीजिए। तो नासिकाग्र का मतलब यही लगाया था। लेकिन मुझे कितना अच्छा लगा जबकि योगानंद जी के गुरु जो स्वामी युक्तेश्वर गिरी थे, उन्होंने व्याख्या लिखी है, उन्होंने कहा कि नासिकाग्र का मतलब ये भ्रुकुटी है, नासिका का अग्रभाग। अब जब आपको ऐसी कोई चीज मिल जाएगी जो आप पहले से जितना जानते आ रहे हैं उससे ये कोई डिफरेंट मीनिंग अगर आ रही है, तो आपको कौतूहल बस भी अच्छा लगेगा उसकी गहराई में जाने के लिए। तो ये नासिकाग्र है, यानी भ्रूमध्य जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है हमारे शरीर में। ये जहाँ पर आज्ञा चक्र की जो जगह है, दोनों भौहों के बीच में जो है, वो शिव की का स्थान है, वो त्रिनेत्र का स्थान है, वो भृकुटी है। और वो आपकी वो जगह है जहाँ की नासिका का अग्रभाग है। तो वहां पे ध्यान करने के बाद ध्यान योग में कही गई। इस तरह से जो है विभिन्न चीजें सामने आती हैं, वो स्वाध्याय के द्वारा ही आती हैं। अब आप कर्म योग के बारे में आपको कहीं बहुत ज्यादा दौड़ के लेक्चर प्रवचन नहीं खोजना है। आप तीसरा चैप्टर कई बार पढ़ जाइए। कर्म योग की जो खास खास बातें हैं वो आपको मिलेंगी वहां पर। जैसे आपको ये सत्य मिलेगा कि ये आ, कर्म करना, कर्म न करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अगर आप हमेशा काम करना चाहते हैं तो उसका जस्टिफिकेशन आपको चैप्टर 3 में है। दूसरी ये बात ही कि कर्म बोल के जो कुछ हम समझते हैं, उसमें आम आदमी अभी भी आज की डेट में 50% जो मानव हैं इस दुनिया में, वो शायद यही समझते हैं कि काम का मतलब कि जो जो फिजिकल काम है, जो शरीर से किया जाता है। उनको इस बात का अच्छा बोध नहीं है कि कर्म का मतलब ये होता है कि जो हम आ, मन, वाणी और शरीर से करते हो, तीनों कर्म है। जैसे मैंने कई बार समझने के लिए कहा है कि कोई प्लानिंग करता है, रुपए खर्च करता है अपने घर में बैठ करके और किसी की क्षति कर देता है, मर्डर कर देता है, तो असली मर्डरर तो वही हुआ जो घर में बैठे बैठे रुपए के बल पर मर्डर करवा दिया। जो गन चलाया है वो असली मर्डरर नहीं है। इसका मतलब ये कि जो मानसिक जो थिंकिंग है हमारी, वो भी कर्म है। और इसीलिए कहा गया है कि कर्म प्रधान,
सबसे प्रधान कर्म है। तो इसलिए हम फिर वही बात आपसे कहें, मैं बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाता क्योंकि अच्छी-अच्छी ज़रूरी बातें आ गई बीच में, उसी में हम लोग रह गए। तो इसके बाद फिर आगे चर्चा होगी। आप सबको अ, धन्यवाद। अपना मन इस श्रोता के रूप में हमारे साथ आपने इस साझा में अपने मन को लगाया। ईश्वर की कृपा हो, हम इस तरह